बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की 2 बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इंदौर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ करते हुए सभी 9 सीटें अपने नाम की हैं। इंदौर एक क्षेत्र में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निवर्तमान विधायक और उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी संजय शुक्ला को 57,939 मतों से हराया। राज्य की निवर्तमान संस्कृत मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार उषा ठाकुर ने त्रिकोणीय संघर्ष वाले महू क्षेत्र में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। कांग्रेस का टिकट न मिलने पर बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले अंतर सिंह दरबार को ठाकुर ने 34,392 वोट से मात दी है। सूबे के निवर्तमान जल संसाधन मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने अपनी परंपरागत सामवेर सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने अपनी नजदीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार रीना बौरासी से 68,854 मतों से हराया है। इंदौर 2 की बात करें तो यहां बीजेपी के निवर्तमान विधायक रमेश मेंदोला ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार चिंटू चौकसे को 1,07,047 मतों के विशाल अंतर से हराकर इस सीट पर फिर से बीजेपी का झंडा फहरा दिया। इंदौर 2 क्षेत्र में मेंदोला की जीत का यह अंतर राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों की विजय के सबसे बड़े अंतर में से एक है। राव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा ने कांग्रेस के निवर्तमान विधायक जीतू पटवारी को 35,522 मतों से हराकर अपनी पिछली हार का हिसाब बराबर कर लिया। पटवारी ने 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान वर्मा को 5,703 मतों के नजदीकी अंतर से पराजित किया था। इंदौर 4 की बात करें तो यहां बीजेपी की निवर्तमान विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौंड ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार पीएल राजा मांधवानी को 69,837 मतों के बड़े अंतर से हराकर इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखा। इंदौर 5 क्षेत्र में बीजेपी के निवर्तमान विधायक महेंद्र हार्डिया ने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी सत्यनारायण पटेल को 15,671 वोट से हराया है। देपालपुर की बात करें तो यहां बीजेपी उम्मीदवार मनोज पटेल ने कांग्रेस के निवर्तमान विधायक विशाल पटेल को 13,698 मतों से मात देकर कांग्रेस से यह सीट छीन ली। इंदौर 3 क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला गोलू ने कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी पिंटू को 14,757 मतों से हराया। शुक्ला पहली बार विधायक चुने गए हैं। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां बीजेपी की आंधी में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ढेर हो गए, लेकिन इस बीच एक अनजान पार्टी ने बीजेपी की इस आंधी को मालवा की एक सीट पर रोकने में कामयाबी पाई। रतलाम जिले में आने वाली सैलाना सीट पर ना तो कांग्रेस प्रत्याशी जीता और ना ही बीजेपी प्रत्याशी। सैलाना विधानसभा सीट पर जीत हुई है भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी, जिसे लोग बाप पार्टी के नाम से भी पुकारते हैं। उसकी जीत हुई है। बाप पार्टी के बारे में मध्य प्रदेश के लोगों ने बहुत अधिक कुछ सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही सैलाना सीट पर बाप पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार की जीतने की घोषणा हुई, हर कोई इस पार्टी को गूगल पर सर्च करने लगा। बीएपी या बाप पार्टी को जय आदिवासी युवा संगठन यानी जयस ने भी अपना समर्थन दिया हुआ था, जिसे प्रचार में बाप पार्टी के उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार बताया भी करते थे। कमलेश्वर डोडियार ने ये चुनाव लगभग 4,500 वोटों से जीता है। उन्होंने बीजेपी की संगीता विजय छारेल और कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत गुड्डो को शिकस्त दी है। इस सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन वे कुछ खास नहीं कर सकते। कमलेश्वर डोडियार की एक तरफा जीत हो गई। 2018 से ही इस सीट पर जयस का दखल धीरे धीरे बढ़ता चला गया था। 2018 के चुनाव की बात करें तो जयस के कमलेश्वर डोडियार ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर 18,000 से ज्यादा मत हासिल किए थे। उस वक्त जयस समर्थक युवाओं का कहना था कि यह चुनाव तो एंट्री मात्र है, 2023 में अलग ही गुल खिलाएंगे। क्षेत्र में बढ़े जयस के प्रभाव की मुख्य वजह आदिवासियों के मन में अपनी पार्टी का नारा रहा था। फिर जयस भी गुटों में बंटने लगी। नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले कमलेश्वर डोडियार चुनावी मैदान में आ गए। चूंकि यह सीट आदिवासी बाहुल्य है और जयस के हर धड़े ने कमलेश्वर को अपना सपोर्ट दे दिया, तो उसके बाद से ही कमलेश्वर मजबूत उम्मीदवार बनकर उभर गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।